कुछ ना ओछी हरकतों पर उतर आए हैं अब अरविंद केजरीवाल जी। एक दिल्ली के सीएम है, इनको अपनी पद की गरिमा का कोई एहसास नहीं है। इस समय इतनी ओछी हरकतों पे उतर आए हैं कि जो एक गरिमापूर्ण पद है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उनके ऊपर ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। जैसे पिछली बार इन्होंने डिग्रियों की बात करी तो उस पे इनको जवाब दिया गया कि पोर्टल पे डिग्रियां मौजूद हैं। ये सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के और ये सीएम पद पे भी रहने के लायक नहीं बचे हैं। खुद क्या काम है? कुछ नहीं, कोई मंत्रालय नहीं है इनके पास, कोई इनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ सारा दिन उछल कूद करना और मतलब समाज में ऐसा फैलाना कि जिससे पब्लिक इस समय अरविंद केजरीवाल के ही खिलाफ है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। अभी इनके 2 मंत्री जेल में चल रहे हैं, अभी इनका भी कहीं ना कहीं नंबर आने वाला है। दूसरी बात, आपको शायद पता ही होगा कि झूठों के सरदार है ये, इनका दूसरा नाम झूठों का सरदार है। हर चीज में झूठ बोलना, हर चीज में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर फिर एक बार अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा उठाया है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तरफ से गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई है रिव्यू पिटीशन। जी हां, पहले ही गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर इस पूरे मामले पर 25,000 रुपए का जुर्माना लग चुका है और फटकार भी लगाई गई थी कोर्ट की तरफ से कि डिग्रियों को सार्वजनिक, जब पहले से ही डिग्रियां पोर्टल पर पड़ी हुई हैं उसके बावजूद भी इंडिविजुअल डिग्रियों के बारे में क्यों पूछा जा रहा है। पर उसके बावजूद भी एक तरफ अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह इस पूरे मामले में मानहानि के केस का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस रिव्यू पिटीशन का क्या मतलब है और रिव्यू पिटीशन दाखिल करके क्या इस बार फिर से झटका लगेगा अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से, जिस तरीके से पहले भी 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है रचना जैन जी। रचना जी, अरविंद केजरीवाल को पूरे इस मामले में पहले भी झटका लग चुका है। पहले भी जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अब वो फिर से रिव्यू पिटीशन लगा रहे हैं। कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को, जब अरविंद केजरीवाल फिर एक बार कोर्ट पहुंच चुके हैं? देखिए, कुछ ना ओछी हरकतों पर उतर आए हैं अब अरविंद केजरीवाल जी। एक दिल्ली के सीएम है, इनको अपनी पद की गरिमा का कोई एहसास नहीं है। इस समय इतनी ओछी हरकतों पे उतर आए हैं कि जो एक गरिमापूर्ण पद है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उनके ऊपर ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। जैसे पिछली बार इन्होंने डिग्रियों की बात करी तो उस पे इनको जवाब दिया गया कि पोर्टल पे डिग्रियां मौजूद हैं, आप जाइए और चेक कीजिए। उसके बावजूद भी ये माने नहीं, क्योंकि खुराफाती दिमाग का आदमी है ये, और पूरा दिन सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि कैसे नई खुराफात की जाए। कोई भी काम होता है तो उसका सीधा ठीकरा माननीय प्रधानमंत्री जी पे फोड़ते हैं कि मुझे मोदी जी काम करने नहीं दे रहे, उधर दिल्ली में मुझे एलजी काम करने नहीं दे रहा। खुद क्या काम है? कुछ नहीं, कोई मंत्रालय नहीं है इनके पास, कोई इनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ सारा दिन उछल कूद करना और इस तरह के एलिगेशन लगाना। एक गरिमापूर्ण पद के ऊपर जो माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, तो वो जब इलेक्शन लड़े थे तभी उन्होंने अपने सारे स्टेटमेंट दिए थे और सारी अपनी चीज़ें क्लियर की थी। उसके बावजूद फिर डिग्रियों के ऊपर बात करने की, हमें डिग्रियां दिखाई, डिग्रियां दिखाई। भाई, आप कौन होते हैं डिग्री मांगने वाले? जिनको डिग्री मांगनी चाहिए थी उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिग्री दे दी और डिग्री पोर्टल पर है। उसके बावजूद भी इस तरह की ओछी हरकतें करना और मतलब समाज में ऐसा फैलाना कि जिससे पब्लिक इस समय अरविंद केजरीवाल के ही खिलाफ है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। तो ये जो ओछी हरकतें हैं ना, ये अरविंद केजरीवाल जी को बंद करनी चाहिए। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को मानहानि के केस में, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से इन दोनों के ऊपर की गई, उस पूरे मामले में भी मानहानि का सामना कर रहे हैं, फिर रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं मुख्यमंत्री, जब पहले ही कोर्ट जो है वो अपना आदेश दे चुका है और स्टेटमेंट दे चुका है और जुर्माना भी लग गया, तो क्या फिर एक बार अरविंद केजरीवाल के ऊपर जुर्माना लगेगा, क्योंकि वो कोर्ट का समय जाया कर रहे हैं? बिल्कुल लगेगा। जब पिछली बार इनके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा था, उसके बाद अब उससे ज़्यादा का जुर्माना लगना चाहिए। उसका कारण है, इनको कुछ काम तो है नहीं है, ये सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के और ये सीएम पद पे भी रहने के लायक नहीं बचे हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अपना जो खाली समय है ना, वो इधर उधर की बातों में उलझाने में, कोर्ट को उलझा रहे हैं, जनता को उलझा रहे हैं, लोगों को उलझा के ये साबित करना चाह रहे हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ।
बिल्कुल सरासर गलत काम कर रहे हैं। दिल्ली इनसे संभल नहीं रही है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक लड़की की हत्या की गई, उसको 16 बार चाकुओं से मारा गया और उसके बाद 4-5 बार उसके ऊपर पत्थर से वार किया गया। दिल्ली इनसे संभल नहीं रही है। दिल्ली में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। ये जो इनके वायदे थे वो ये पूरा नहीं कर पा रहे। तुष्टीकरण की राजनीति करके सभी जगह पर ये सोचते हैं कि मैं वहाँ का सीएम बन जाऊँ या वहाँ की सीटें हमारे पास आ जाएं। कोई मुद्दा नहीं है। लोगों को फ्री की अफीम सुंघा कर ये वोटें लोगों की बटोर रहे हैं। कोई ढंग का ऐसा काम हो जो अरविंद केजरीवाल ने किया हो तो मुझे बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल मैम ये बताइए, एक तरफ कोर्ट में वो रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी जी की डिग्री जो है वो पोर्टल पे नहीं मिली, और वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है वो गुजरात यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे पड़ी हुई है। फिर अरविंद केजरीवाल झूठ बोल के पिटीशन लगा रहे हैं, तो क्या इसका खामियाजा नहीं भर सकते? इस बात का डर क्यों नहीं है? देखो, इसका खामियाजा बिल्कुल भुगतेंगे। अभी इनके 2 मंत्री जेल में चल रहे हैं। अभी इनका भी कहीं ना कहीं नंबर आने वाला है। दूसरी बात, आपको शायद पता ही होगा कि झूठों के सरदार है ये। इनका दूसरा नाम झूठों का सरदार है। हर चीज़ में झूठ बोलना, हर चीज़ में। कभी बच्चों की कसम खा लेंगे। पहले जैसे अन्ना हजारे को इन्होंने धोखा दिया, धोखा देके मुख्यमंत्री बन गए। उसके साथ इनके जितने भी लोग जुड़े हुए थे उन सबको एक एक करके ये धोखा देते चले गए। और आज अपने आप को जो मुख्यमंत्री ये कहलाते हैं, सारे लोगों को इन्होंने धोखा दिया। फिर झूठ बोलते हैं, अपने बच्चों की कसम खा जाते हैं। उसके बाद जिन विपक्षी पार्टियों को ये पहले गाली देते थे, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कोई भी हो, आज उनके साथ मिल मिल के मीटिंगें कर रहे हैं। कभी अखिलेश के साथ मीटिंग करने पहुंच जाते हैं, कभी किसी के साथ हाथ मिला लेते हैं, कभी ममता के साथ हाथ में। ये पहले उनको गाली देते थे, उनके गाली के वीडियो भी हमारे पास हैं। और आज जब ये हाथ मिलाने पहुंचे तो वो फोटो। तो झूठों के सरदार है। तो इसके लिए इनकी बात पे कोई विश्वास ना करे और एक गरिमापूर्ण पद को ठेस ना पहुंचाई जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्रियां गुजरात यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर हैं, वहाँ जाइए और चेक कीजिए। मैम, इसी गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के ऊपर पहले ही मानहानि का केस है, अब वो फिर से झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अब ये सुधरने वाले तो हैं नहीं हैं। या तो ये जेल जाएंगे इसके बाद, जब ये सुधर ही नहीं रहे। जब मानहानि का इनके ऊपर केस किया गया, 25,000 रुपये का इनके ऊपर जुर्माना भी लगा था पिछली बार। अब या तो जुर्माना बढ़ाया जाएगा, नहीं तो इनको जेल भेजा जाएगा। देखिए, आप एक आदमी के ऊपर, और वो भी जो देश के एक गरिमापूर्ण पद पे बैठा है, उसके ऊपर बार बार आप एलिगेशन लगा रहे हैं, बार बार आप एलिगेशन, और उस एलिगेशन में निकल के कुछ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आप अपना समय खराब कर रहे हैं, जनता का समय खराब कर रहे हैं, न्यायालय का समय खराब कर रहे हैं और लोगों को काम नहीं करने दे रहे। तो ये सब जो हरकतें हैं ना, इनकी जो छिछोरी हरकतें हैं, इससे अरविंद केजरीवाल जी बाज आ जाएं और अपनी हरकतें ना करें, क्योंकि जनता इनसे बहुत नाराज है, बहुत नाराज है। खुद कुछ कर नहीं पा रहे हैं और सिर्फ एलिगेशन लगाने का काम इन्होंने पकड़ा हुआ है। इनके भ्रष्टाचार में आपने अभी देखा, इनका राजमहल बना, उसमें पर्दे लाखों रुपए के लग गए। अपने गिरेबान में थोड़ा सा झांक तो लीजिए कि जो आम आदमी के नाम पे आप सरकार में बैठे थे, सत्ता में आप बैठे थे कि मैं आम आदमी हूँ, मैं कोई भी लग्जरी नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो, वहां सिर्फ पर्दे 8 लाख रुपए के लग गए। तो आप सोचिए, जो संगमरमर लगे, जो टाइलें लगी हैं, जो बाकी काम हुए, वो कितने करोड़ों रुपए का। उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जरा उस पर भी 2 क्वेश्चन पूछ लीजिए इनसे, तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे पड़े हुए हैं ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक तरफ उनकी डिग्री को लेकर ये कह रहे हैं कि डिग्री नहीं मिल रही, डिग्री यूनिवर्सिटी के पेज पर पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में शिक्षा प्रणाली को लेकर भी वो लगातार यही बात कहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो दिल्ली में शिक्षा क्रांति लेकर आई है और मनीष सिसोदिया की तरफ से ये शुरुआत की गई। देखिए, वो सब जानते हैं कि इस समय शराब माफिया के चक्कर में मनीष सिसोदिया जी जो हैं जेल में है। अगर शिक्षा में इतना ही उन्होंने कुछ विकास किया होता, उन्होंने क्या किया, मैं तो खुद जाके देख के आई, मैंने वहाँ की कुछ वीडियोस भी बनाए। उन्होंने बाहर से स्कूलों में पेंट पॉलिश कर दिया। हम यहाँ पे शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। स्कूलों में 2, 4, 5 स्कूलों में उन्होंने बाहर से पेंट पॉलिश करके ये दिखाया कि हमने शिक्षा का स्तर ऊंचा कर दिया। जबकि सब जानते हैं कि आज भी शिक्षा का जो स्तर है दिल्ली में बहुत निम्न चल रहा है। और फर्जी इन्होंने सारे अपने डाटाज लोगों को प्रेजेंट करे और शिक्षा के नाम पे खूब लोगों को बेवकूफ़ बनाया। जबकि वही शिक्षा मंत्री इनका इस समय शराब के घोटाले में जेल के अंदर है।
बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। देखिए, जैसा कि रचना जी की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को शायद ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं और जो रिव्यू पिटीशन डाली गई है कोर्ट में, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जब ये पीएम नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे पड़ी है और उसके बावजूद भी झूठ बोलकर पिटीशन लगाना, शायद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर अगर एक और मानहानि का केस हो जाए तो ये बड़ी बात नहीं होगी। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं शेरन, कैमरामैन विजय के साथ।